गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत गैब्रियल एंड मोनिका स्कूल परिसर में पासवा द्वारा आयोजित गुरु सम्मान समारोह का शुभारंभ पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रांची महानगर अध्यक्ष ने एक साथ दीप जलाकर किया। वहीं इस मौके पर सम्मान समारोह में उपस्थित सभी गुरुओं को पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान मिलने के बाद वहां मौजूद शिक्षकों और स्कूल के निदेशकों ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सम्मान समारोह की तस्वीर और सुनिए पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरुओं के सम्मान में क्या कहा। So before we are distributing to give away the memento, but जोरदार तालिश डॉक्टर तनवीर अहमद जी, आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार भट्ट जी को आलोक सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करना चाहूँगी संत मोनिका स्कूल वाइस प्रिंसिपल साइमन सर को, और साइमन सर पासवा के सबसे बड़े राष्ट्रीय श्री डेजिविस को आलोक सर के पासवा के द्वारा सम्मानित डेजिविस हम सबों के बीच में है, और हमारी संस्था के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दुबे जी के द्वारा उनका सम्मान करते हुए बहुत बहुत बधाइयाँ मैम। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रीति योगी जो संत गैब्रियल एंड मोनिका स्कूल की शिक्षिका है और लेडी कैडेट से है, इनको भी झारखंड की पावन भूमि में आते आते इतना बड़ा सम्मान, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आयशा जी को बुलाना चाहती हूँ, ये भी संत गैब्रियल एंड मोनिका स्कूल से है और इनको भी ये बहुत बड़ा सम्मान झारखंड के इस पवित्र भूमि पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में है संजय कुमार सिंह सर जो हमेशा हमेशा आलोक सर के बहुत, राकेश कुमार सिंह जी हैं और उनको भी सम्मानित होते हुए देखना अपने आप में बहुत ही गौरवमयी, ये बहुत अमूल्य क्षण है उनके लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं प्रकाश सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ और जरूर से प्रकाश सर का खींच लीजिएगा, वो सबका खींचते रहते हैं, और प्रकाश सर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बड़ी बात है आलोक सर से इतना बड़ा सम्मान पाना। हमारे बीच हैं संजय तिर्की जी और हम उनको भी बुलाना चाहते हैं, संजय तिर्की जी को, और उनको भी यह सम्मान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। मैं बुलाना चाहती हूँ मैडम राबिया को, हमारे बीच में है, और राबिया मैम को ये सम्मान देते हुए के द्वारा आलोक सर के द्वारा, और ये बड़े ही खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को भी साथ में होना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हम सबों के बीच में हमेशा हमेशा पासवा के लिए जी जान लगाने वाले हमारे इस भाई को इतना सम्मान देखते हुए मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। और यूनिक काम, लेकिन यूनिक काम भी करते होंगे, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं बुलाना चाहती हूँ मोहम्मद शाहिद जी को जो हमारे बीच में है, और उनको भी ये सम्मान देते हुए आलोक कुमार दुबे जी पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमेशा सबका सम्मान करते हैं,
सबके लिए सम्मान की बातें करते हैं। और अब सैफ अहमद जी हमारे बीच आएंगे जिनको ये सम्मान दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन में इतने सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच आलोक सर के द्वारा, पासवा के द्वारा, मीडिया से हमारे बीच हमेशा हमेशा हम लोगों को जीवित रखने वाले और हम लोग की शोभा बढ़ाने वाले प्रदीप जी हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे। सुनो भैया सुनो। और बहुत बहुत सम्मान आपको भी, बहुत बड़े गौरव का क्षण। और हेमंत जी, ये हम लोग अंत तो नहीं कहेंगे, यहीं से वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो एक बड़ी शुरुआत के साथ, बड़ी बधाइयों के साथ हेमंत जी जो एक मीडिया कर्मी हैं और हम सबों की बातों को बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं और पासवा को इन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हेमंत जी। हम लोग एक बार सब लाइन पर आ जाए। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के मौके पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पासवा की नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा किरकेटा जी के नेतृत्व में आज संत गैब्रियल एंड मोनिका स्कूल में एक शाम गुरुजनों के नाम कार्यक्रम कर गुरुजनों को नमन किया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। और ऐसे गुरुजन जिन्होंने शिक्षा का अलख जगाना ही एकमात्र अपना उद्देश्य समझा है, ऐसे गुरुओं को प्रतीकात्मक तौर पर आज हम सम्मानित कर रहे हैं। आज के दिन से ही गुरुओं के प्रति सम्मान के कार्यक्रम होते हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन बड़े स्तर पर गुरुओं को सम्मान करने का हमारा वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। 5 सितंबर के बाद फिर हम स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। आज हम लोगों ने ऐसे गुरुओं को नमन किया जिनके माध्यम से पठन पाठन के काम संचालित होते हैं। गुरुओं के ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। गुरुओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से ये पूरा राष्ट्र, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया अगर इन्हें नमन करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुओं के प्रति एक नैतिक शिक्षा के साथ साथ जो हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है। और इसी के मातहत आज हम अपने शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। और हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं पूरे समाज से, राज्य की सरकार से, कि जो हमारा मूल काम है पठन पाठन का, उसके साथ किसी प्रकार की परेशानी हमको नहीं हो, इसका ध्यान रखें। देश में 2009 में RTE के कानून लागू हुए और उसी कानून के तहत पूरे देश के विद्यालय संचालित हो रहे थे। लेकिन 2019 में पिछली सरकार ने झारखंड के संदर्भ में RTE कानून को बदल दिया और ऐसी कठिन शर्तें रखी जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, निजी विद्यालय के संचालकों को दिक्कत हो रही है। तो हमने मांग किया है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन कठिन शर्तों को हटाकर आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सभी गुरुओं को, निजी विद्यालय संचालकों को अपना गुरु दक्षिणा देने का काम करें और निजी विद्यालयों के संचालन में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। और ये हमारी प्राथमिकताओं में है कि पठन पाठन के काम जो बैकबोन है प्राइवेट स्कूल, वो आगे सही तरीके से संचालित हो सके। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने एक दूसरे के गुरु को सम्मानित करने का काम किया है। आज शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और क्या कहेंगे, आप भी एक शिक्षक हैं और वर्तमान समय में, वर्तमान समय की जो महत्व है, शिक्षा का महत्व है, इस समय शिक्षकों के प्रति कहीं आपने सुना होगा समाचारों में हम लोग दिखाते हैं कि थोड़ा सा शिक्षक खड़े होते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को लेकर के आ जाते हैं, माँ बाप चुप हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या कहेंगे वर्तमान समय को देखते हुए गुरु की महत्ता को? गुरु की महत्ता इस संसार के प्रारंभ से ही है।
इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो सम्मान, जो मर्यादा गुरु को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय होती जा रही है। वो अच्छी बात नहीं है, विशेषकर आज की स्थिति में आफ्टर कोरोना स्पेशली स्कूलों के टीचर्स के लिए बहुत भारी समय आया हुआ है। जब बच्चे अपने घरों में रह के अनुशासन भूल गए हैं, उनकी बोलियों में बहुत सारी बातें चली गई हैं, उनके व्यवहार बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पढ़ने लिखने की क्षमता जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और उसके बाद भी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अहम कर्तव्य है कि वो उनको दिशा दिखाएं, उनके लक्ष्य को उनके सामने रखें, उनके सपनों को देखने का और उन सपनों को जीने का, उन सपनों को पूरा करने का काम करें। और ऐसे समय में जब वो काम करना नहीं चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि ये बच्चों को थोड़ी भी अगर डांट पड़ी या मारपीट पड़ा तो बहुत जल्दी बहुत बड़े उग्र आंदोलन और गार्जियंस की तरफ से बहुत विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब हम गुरुकुल के दिनों को याद करते हैं तो गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चों को केवल महर्षि और शिक्षकों के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था, ताकि वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को जान करके, देख करके, झेल करके जीवन की वास्तविकता की धरती में अपने कदम को रख सके और मानवता के धर्म का जो नियम है उसका पालन करने के लिए अपने आप को सक्षम बना सके। जो अभी के बच्चों में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं और शिक्षकों के लिए ये बहुत कठिन काम हो रहा है, क्योंकि अगर माता पिता ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि हम उन बच्चों की परवरिश जो करते हैं शैक्षणिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, उनके अन्य एक्टिविटीज़ को जो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग उनके बच्चों को ही पूरे जीवन काल के लिए एक बहुत ही परिपूर्ण और संपूर्ण मनुष्य, सभ्य मनुष्य बनाते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, शिक्षक दिवस है, उस पर कुछ गुनगुना सकें तो। शिक्षकों के लिए गुनगुनाने के लिए बहुत सारी बातें तो रहती ही हैं और हम 2 लाइन सही। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो सोने वालों, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। एक बात आपने कलाम जी का क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को इस घटना को लेकर, समझ? APJ अब्दुल कलाम साहब से बहुत बार मेरी मुलाकात हुई। जब मैं रिसर्च कर रहा था ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस लखनऊ में, रांची में, कई जगहों पर मुलाकात हुई। कलाम साहब का मानना था कि कोई मुझे महामहिम ना कहे, मुझे सर से संबोधन करे। वो अपने आप को शिक्षक मानते थे। और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई और मैंने इस परिप्रेक्ष्य में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि गुरु से बड़ा यानी सर से बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। उन्होंने अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में कहा था कि जब वो क्लास 4 में पढ़ रहे थे तो उस दरमियान पे उन्होंने बताया कि हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे उड़ने के लिए कहा और उस उड़ान को मैं आज तक अपने नज़रों में देखता हूँ। उन्होंने मुझे सपना देखने के लिए कहा और उसको आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। यानी कि उनका जो सोच, विचार और समझ जो था वो बहुत ही परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत और एक नए तरीके से चीज़ करने का था। और उन्होंने अपने वो जीवन काल में उन्होंने साबित भी किया। ये सारी चीज़ें थी उनके साथ हमारे बीते हुए जो घटना थी। गुरु
परंपरा का देश रहा है और बिल्कुल यहाँ हुआ करते थे जब राजा महाराजाओं के बच्चों को भी एक जगह पर चाहे गरीब हो चाहे महाराजा हो उन्हीं के बच्चे एक जगह पे पढ़ते थे और उनसे वहाँ के गुरु शिक्षा भी करवाते थे। वही जीवन यापन का साधन था, सारा काम करवाते थे। क्या कहेंगे उस गुरु परंपरा को देखते हुए आज भारत का आज हमारा जो इतिहास का आध्यात्मिक परंपरा रहा है शिक्षा के तौर पर एक समानता का, या मजदूर का बच्चा हो या राजा का बच्चा हो, उस गुरु परंपरा में सभी समान स्तर से रहते थे, समान पढ़ते थे, सबके साथ समानता था। सभी लोग समान जीवन के हर क्षेत्र में जीवन जीने के तरीका को सीखते थे, कैसे निभाना है, कैसे काम करना है। इससे संबंधित हमें गुरु आरुणि की कहानी मालूम है, एकलव्य की कहानी मालूम है। ये सब गुरु परंपरा का है, जिसमें राजा के बेटा या प्रजा के बेटा सभी लोग में एक समानता थी हर में, ताकि जीवन में आगे विकास के लिए समान अवसर मिले। परंतु आज के परिवेश में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। आज जो शिक्षा के बहुत बड़े बड़े भवन हो चुके हैं, जहां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फी है, जहां पर एक सामान्य अर्न करने वाले के बच्चे नहीं जा सकते हैं। पहले और आज में ये विषमता है। इसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारा पहले का व्यवस्था बहुत ही सुंदर था और यही कारण है कि अनेक ऋषि मनीषी आर्यभट्ट हुए उसी व्यवस्था में, चाणक्य हुए उसी व्यवस्था में, चरक हुए उसी व्यवस्था में, बहुत ऐसे हुए जो आगे गए और राम और कृष्ण के जानते ही हैं। आज के परिवेश में भी वैसी चाहिए। इसके तहत हम समाज से लाने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल लाने की ज़रूरत है। पढ़ाने के लिए एक पेड़ के नीचे भी हम शिक्षित कर सकते हैं, उसके लिए एसी रूम की ज़रूरत नहीं है। विद्या तो मेहनत से, अध्यात्म से और अपने दिल के गहराइयों से सोचने से मिलता है, न कि एसी रूम में बैठ के, एसी बस में बैठ के और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में। उस परंपरा को आज लाया जाए तो आज पुनः जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, विश्व गुरु कहते थे, आज पुनः विश्व गुरु भी भारत होगा और सोने की चिड़िया भी होगी।